कोई चीज नहीं होती, किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, कर्म प्रधान है। कहने का मतलब संघर्ष ही जीवन है। यदि संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे तो किस्मत भी साथ देगी। किस्मत मतलब 1-2%, संघर्ष परिश्रम 100%। कहने का मतलब किस्मत 1-2% होती है, लेकिन संघर्ष आप अपने आप में 100% करेंगे तब जाकर किस्मत साथ देगी। कहने का मतलब है संघर्ष ही मनुष्य को महान बनाता है, कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, या संघर्ष ही मनुष्य को महान बनाता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। द माइंड पावर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। मैं आरवी सर आप लोग का स्वागत करता हूं द माइंड पावर क्लासेस में। इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़ रखा हूं, संख्या पद्धति के फार्मूले पे हम सवाल पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जो नहीं देखे हैं वह जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूं, जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इससे 10 फार्मूले को देखकर सवाल कर सकते हैं। मैं आज 11वें फार्मूले से शुरू करूंगा, जो है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो बेटा जी सिंपल सा फार्मूला है, n कोष्ठक में n प्लस 1 कोष्ठक बंद बटे 2 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल बेटा। n का वैल्यू क्या दे रखा है, सॉरी फार्मूला आपके सामने है। सवाल पहला है, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो बेटा जी देखिए, n का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा जी, 7 दे रखा है। क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। और यहां पूछा है घनों का योगफल क्या होगा, किसका, घनों का। तो फार्मूला n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो मैं देखिए n जहां है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। 7 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। 7 गुणे 8 बटे 2 का होल स्क्वायर। कितनी बार में 4 बार में। और 7 चौका 7 से 14, 7 चौको 28, और 28 का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे, 28 का। तो विधि 28 का वर्ग क्या होता है, अनपढ़ रहोगी, ये शिक्षा पक्का है बेटा जी। ट्रिक निकाल देता हूं आपको, ट्रिक निकालने के तरीके बता देता हूं। ट्रिक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो बेटा जी 28 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो बेटा 2 गुणे 8 गुणे 2। बेटा इसको अलग करिए, खंड कर लीजिए और स्क्वायर को भी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 2 8 दूना 16, 16 दूना 32। जिसको खंड किया स्क्वायर को हटा देंगे। 8 का वर्ग क्या होता है, 16, और 2 का वर्ग होता है 4। इकाई अंक को छोड़ देते हैं और दहाई मिला के 8 या 64, 8 या 64। तो क्या इकाई अंक को छोड़ देते हैं, तो 4 लिखें। अरे ठीक है बेटा जी, ध्यान दीजिए, 4 होता है। इकाई अंक को उतार लेंगे, दहाई मिला के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 हो जाएगा, 4 3 7, ये आपका हो गया 784। ये आप कर सकते हैं। और 28 गुणे 28। अगला सवाल बेटा जी है आपके सामने। अगला सवाल, चलिए बेटा जी एक सवाल है, मान लीजिए 9 दिया हो, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। बेटा जी मैं पहले बता दूं, मैं किसी कॉपी किताब लेके नहीं बैठ के पढ़ाता हूं, मैं जो दिमाग में आता है वो सवाल लिख देता हूं। देख लीजिए n का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा जी, 9 दे रखा है। फार्मूला क्या होता है, n कोष्ठक में n प्लस 1 कोष्ठक 2 का होल स्क्वायर। तो जहां जहां हमारा n हमारा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 प्लस 1 बटे 2। इसका भी याद नहीं होगा आपको, हम जानते हैं, 50 तक याद करवाए थे आपको। 9 मल्टीप्लाई 10/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 बचे 10, 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ अपना पढ़ते रहो दिन भर। कितना, 2025। अब देखते हैं इनका सही है कि नहीं है, देख लीजिए। 4 गुणे 5 गुणे 2, 5 चौका 20,
20 दूना 40। हमने कहा इकाई अंक को छोड़, इसको छोड़ देते हैं, जो घात होता है उसको छोड़ देते हैं। अब 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16 और इकाई अंक को छोड़ देते हैं, इसको लाके दाएं में जोड़ देते हैं। 5 2 10 2 2025 इनका आंसर सही है। चलिए इस पे होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पे जरूर करिएगा। होमवर्क दे रहे हैं 12 16 18 24 32 36 34 42 48 56 2 2 4 2 6 2 8 10। ये घर पे जरूर करिए। हम लोग अगला फार्मूला करते हैं, 12वां फार्मूला। 12वां फार्मूला करते हैं हम लोग। चलिए बेटा सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल है प्रथम, बेटा फार्मूला एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपके सामने। 12वां फार्मूला है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। 2n कोष्ठक में n प्लस 1 कोष्ठक 2n प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन इसको कहते हैं बटे को। तो बेटा जी प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। देखिए बेटा जी n का वैल्यू क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। फार्मूला है 2n n प्लस 1 कोष्ठक में 2n प्लस 1 बटे 3। जहां जहां n वहां क्या लिखेंगे बेटा जी, 20 लिखेंगे। देखिए इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है बेटा जी, कोष्ठक से पहले कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है 20, सॉरी लिख लेते हैं आपके सामने 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 3। आपके सामने फिर लिख दे रहा है 40 गुणे 21 गुणे 40 1 41 बटे 3, 3 सते 21। तो लिख लीजिए 4 तिहाई 12, सॉरी 7 चौदह 17 7 चौक 28 280 गुणे 41 गुणा किए थे ना आप, कितना आया था 11,480। आंसर आपके सामने है, इसका आंसर आपके सामने है। 12 फार्मूला था। मान लीजिए एक सवाल और रख लेते हैं। सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं 5, क्या रख लेते हैं 5। इसको सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू दिया है बेटा जी 5, क्या दिया है 5। तो देख लीजिए फार्मूला है 2n कोष्ठक में n प्लस 1 कोष्ठक 2n प्लस 1 बटे क्या 3। तो बेटा जी इसमें देख लीजिए 2 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 5, 5 प्लस 1 2 गुणे 5 प्लस 1 बटे क्या 3। तो देख लीजिए क्या है, इधर कर दे रहे हैं सामने आप लोग के 10 गुणे 6 गुणे 10 1 11 बटे 3, 3 दूना 6 तो 20 हो जाएगा। 20 गुणे 11, 11 सुनैया शून्य, 11 दूना 22। हासिलवा हासिल हो जाएगा, 11 सुनैया शून्य हो जाएगा, 11 दूना 22, 220। अब इस पे होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग घर पे खुद करिए स्वयं। 2 सवाल हो गए हैं और मैं इस पे 10 सवाल दे रहा हूँ आप लोग को घर पे करने के लिए। चलिए देखते हैं। 11 14 14 17 20 23 26 32 35 41 45 65। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 सवाल हो गया है। अब आते हैं हम लोग 13वें फार्मूले पे, देखते हैं 13वां फार्मूला। 13वां फार्मूला बेटा जी है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या होता है बेटा जी 1/3 n कोष्ठक में 4 n स्क्वायर माइनस 1।
ये फार्मूला होता है बेटा, सिंपल सा फार्मूला है। आप लोग देखते हैं बेटा जी, इस पे हम लोग सवाल एक करते हैं आपसे, किया जाए प्रथम छह प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो बेटा जी आपको देखिए, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आपके सामने n का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। फार्मूला 1/3 n कोष्टक में 4 n स्क्वायर माइनस 1। आपके सामने 1/3 गुणे n की जगह क्या लिखेंगे 6, कोष्टक में 4 गुणे 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 3 दूना 6, तो 2 हो गया। 4 गुणे 36 माइनस 1। अब क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे 2 कोष्टक में 4 6 6 12 6 13 6 चौक को 24, 24 को क्या चीज 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 13 14, क्या हो गया 144 माइनस 1। अब क्या लिखेंगे 2 गुणे 143, 2 तिहाई 6, 2 चौक को 8 और 2 एकन्नम 2, ये आ गया 286। आपके सामने आंसर मिला लीजिए। अगला सवाल है बेटा जी, करते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है बेटा जी, प्रथम 9 प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो n का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा 9 दे रखा है। फार्मूला क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल फार्मूला क्या है, आपके सामने 1/3 n कोष्टक में 4 n स्क्वायर माइनस 1। तो 1/3 गुणे क्या लिखेंगे 9, 4 गुणे 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिक का 9, 3 4 गुणे 9 81 माइनस 1। 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है। 3 गुणे 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 8 कर 16 3 8 को 32, 224 माइनस 1। तो लिख लेंगे 3 गुणे 223। तो गुणा करेंगे आपके सामने 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 323। चलो की करो, ओके हो गया। चलो सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 से 300 क्या होगा 323, 323 होगा। अब गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, ये आपके सामने आंसर है। इस पे होमवर्क दे रहे बेटा जी, आप लोग घर पे जरूर करें। इस फार्मूले पे आपको सवाल दे रहा हूं, देख लीजिए। 15 17 19 21 24 27 39 42 56 52 भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा जी, हम कहते हैं आप अकेले हैं तो कोई गम नहीं, आप अकेले ही हैं काफी हैं। तो कहने का मतलब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, किससे उड़ान होती है। आप लोग शायरी जानते हैं, ये मार्केटिंग वाले ज़्यादा करते हैं यूज़, लेकिन हम लोग करते हैं पढ़ाई के लिए बारे में। तो हम कहते हैं मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की